सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 12 नवंबर झरो का नया आपको फ्राइडे को लेकर आए कुछ खास बात करते हैं शुरू आचार्य श्री विद्यासागर जी साथ। आज की खास बात झरो को मैं आपके बात साधक जय जिंदर के साथ आचार्य श्री जिन गुरुवर के सानिध्य में अगुवाई में पंचकराड़ा होने शहपुरा में जोरदार तरीके से चल रहा है समय। कहते हैं चेहरे पर ऐसी मुस्कान, हजारों की मुस्कान उनको देख के एकदम मंद हो जाती है, आनंदित हो जाती है। जब देखते हैं उनको गदगद आचार्य श्री के दर्शन करते ही कहते हैं ओ भाग्य, जीवन सुधर गया। जीवन की कहते हैं अपनी कल्पनाएं सारी सपनों की पूरी हो जाती है। पर आचार्य श्री के आज ऊपर मुस्कान में आज कोई शिकन नहीं है, पर पैर में अंगूठे के अंदर बहुत दर्द कर रहा है। ये बात प्रतीक जैन को मालूम चली। उन्होंने अपने मित्र डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव को संपर्क किया और बता दिया आचार्य श्री के लिए कोई ऐसी औषधि जड़ बूटियों दे जाए। बड़े गदगद हो गए देखकर सुनकर। गदगद आचार्य गुरुवर के संत के दर्शन करने को मिलेंगे, ऐसा सौभाग्य फिर क्या था। वह अपनी जानते थे, वह मालेगांव जबलपुर में कई संतों का इलाज कर चुके, जानते हैं कि दिगंबर साधु एक बार आने वाला और आचार्य श्री जो कोई जड़ी बूटी औषधि बिल्कुल संकल्प विकल्प के भिकुर लेते हैं, क्या उनके लिए उपयुक्त रहेगा वह सोचकर ले गए। आचार्य श्री के पास पहुंचे आचार्य श्री के मैं आपको स्पर्श कर सकता हूं। आचार्य श्री मुस्कुराए और कह दिया हाँ जरूर। उसने छुआ, मालूम था कि आचार्य श्री को इस घुटने पर छूने पर बहुत तेज दर्द होगा। उसने हल्के से छुआ और फिर दबाया, पूछा आचार्य श्री का दर्द हो रहा है। आचार्य श्री दुगना मुस्कुराए और बोले हाँ दर्द तो हो रहा है। वह हैरान था चेहरे पर देखकर, मालूम है इतना दर्द हो रहा है आचार्य श्री को, पर चेहरे पर एक शिकन नहीं आ रही है, मुस्कुराहट दुगनी बढ़ जाती है। वह सचमुच समझ गया, अरे सचमुच ये तो आज पंचम काल के ऐसे भगवान है जिनको दर्द ही लिया है। क्षुधा तृष्णा दत्त रोग सब उनकी 22 परीक्षा करने वाले जीतने वाले आज यह मिसाल देख रहा था इस पंचम काल के अंदर में। वह गदगद हो गया। उसने कहा आचार्य श्री मैं कुछ औषधि लाया हूं, क्या आप स्वीकार करेंगे। उसने कहा रख दो, स्वीकार करता हूं। और फिर वह उठने लगा तो आचार्य श्री ने रोक लिया, कहा अब तुमसे बात करता हूं। वह हैरान हो गया, पीड़ा हो गई थी, मैंने दबा दी उनको, लेकिन वह मुस्कुरा के बात कर रहे थे। अब आयुर्वेद पर उन्होंने बात शुरू की। मैं हैरान हो गया, कहते हैं वो सुमित जी कि वो इस तरह से आयुर्वेद के अंदर बारीकी से बात कर रहे थे कि मैं तो यह सोच के हैरान था कि डॉक्टर आयुर्वेद के वैद्य वो है क्या मैं हूं। 45 मिनट जैसे वापस लौटे तो कहते हैं मैं शरीर से तो वापस लौट आया था, पर अब भी मन नहीं भरा था। वे किस तरह की चर्चा कर रहे थे, आज भी उनका मस्तक सुनकर झूम जाता। आचार्य श्री के दर्द क्यों हो रहा है पैर की अंगूठी में, इसके बारे में मुनिषी प्रणब में सागर जी बताते हैं। स्पष्ट रूप से कहते हैं जब हम चर्चा करते हैं आचार्य श्री अपने पिछली बातें बताते रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब वे गृहस्थ मित्र बच्चे थे, बालक थे, विद्याधर के नाम से थे। उन्हें बड़े शौक थे हमारी तरह भी, वह भी गिल्ली डंडा खेलते थे, कैरम खेलते थे, शतरंज खेलते थे, तैराकी करते थे और साथ में एक और शौक था कि खूब साइकिल चलाऊं। घर में साइकिल नहीं थी, दोस्त की साइकिल लाते थे, पीछे बस्ता रखते थे और बस्ते में जिनवाणी जरूर होती थी और फिर चलाते थे। शुरू में दिक्कत आई चलाने में, लेकिन धीरे धीरे कला हुई सीख गए। और फिर क्या था, फर्राटा, दोनों हाथ छोड़ के चलाना, जो कहते हैं दुर्घटना की निशानी है, और वही होता। तेज चलाते, एक बार धड़ाम से गिरे, इतनी तेज चोट लगी, हाथ की हड्डी खिसक गई अपनी जगह से, हाथ टेढ़ा हो गया। पिताजी बहुत गुस्सा हुए, डांटते रहते थे, पर वह भी कम चालाक नहीं थे। फिर शुरू कर दिया और फिर चलाते उसी तरह हाथ छोड़कर ही। उन्होंने कभी भी कहते हैं जिंदगी में करना है तो आगे ही बढ़ना है। पर एक बार फिर हुआ कि पैडल के अंदर नखून जो पैर का था अंदर घुस गया, नखून अंदर की तरफ मुड़ गया। वह नखून आज तक हमारे गुरुवर को परेशान करता है क्योंकि अंदर ही बढ़ता है। और अब शहपुर विहार आकर जबलपुर से वह दर्द बढ़ता गया और अब वही दर्द उन्हें फिर परेशान कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, वैसे उनको कोई परेशानी नहीं होती है, हर दर्द उनके सामने छोटा पड़ जाता है, चाहे जितना बड़ी आकार का हो, और यही तो कारण है। पर हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान जल्द से जल्द उनको यह दर्द पीड़ा रहे, अपनी शक्ति से अपने आप ही कहते हैं वह दर्द का अपने ताप से, अपने तप त्याग से नाश कर देते हैं। सरकारी विभाग की लापरवाही और लुट गई हमारी विरासत। ये चित्र देख रहे हैं आप तमिलनाडु के ईरोड जिले के विजयमंगलम से। जी हाँ, यह मंदिर अभी का नहीं है, छठी सदी का है, या जो कहें 678 ईस्वी के अंदर राजा वेंगुमलेरी द्वारा बनाया गया। और ये जो बनाया गया मंदिर था बहुत विशाल, बहुत खूबसूरत, अतिशयकारी। इसमें मूल प्रमुख प्रतिमा है चंदा प्रभु की, और यह पुरातत्व विभाग जो भारतीय सरकार का है, ASI उसके अंतर्गत आता है। यानी सुरक्षा की जिम्मेदारी, ध्यान रखने की जिम्मेदारी सब उसकी है। और कुछ साल पहले यहीं से हमारे मूल नायक चंदा प्रभु की प्रतिमा चोरी हो जाती है, संभवतः तस्करों के द्वारा। यानी हमारी विरासत हमारे सामने, हमारी लापरवाही का या सरकारी विभाग की लापरवाही हमसे लुट जाती है। हमें ध्यान देना होगा,
अपनी अपनी विरासतों पर यह 1500 वर्ष पुरानी, 1600 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं हमारी इस तरह छिन जाती। और अब ये दिखा रहे हैं आपको चित्र 150 वर्ष प्राचीन है, पर यह नीचे का जूनागढ़ का गिरनार जी के पर्वत का जहां हमारे मंदिर हैं, दिखा रहे हैं किस तरह का है, दावा कर रहे हैं 150 वर्ष पुराना है। हमारा सिर्फ सबसे देखने वालों से अनुरोध यही है, चाहे आगे पहुंचाएं 70, 80 साल, 90 साल पहले 5वीं टोक्यो पर कोई चित्र हो जहां से सिद्ध हो सके ये नेमिनाथ भूमि की मोक्ष स्थली है, यहां पर क्या था उस तरह के चित्र या कोई सामग्री हो वह सामने लाएं, क्योंकि अदालत में उनके प्रमाण जरूरी है और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास कोई इस तरह का प्रमाण आज की तारीख में नहीं है। और ये चित्र देख रहे हैं आप ऑल इंडिया टॉपर CSM के अंदर। जी हां, कहते हैं इस लौकिक ज्ञान की श्रेष्ठतम संस्थाओं में BMS कर चुकी है, LLB कर चुकी है। इतने ज्ञान के बाद कहते हैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह होंगी, पर नहीं, कहती हैं सब निसार है, अरे संसार बेकार है, अब तो मैं त्याग की ओर बढ़ रही हूं। श्रुति जी अब दीक्षा ले रही हैं 12 दिसंबर को। यही तो कहते हैं इस लौकिक ज्ञान के बाद परलौकिक ज्ञान की यात्रा की ओर। शिक्षा के जगत में जैन समाज कितना आगे है, कहते हैं लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है जैन समाज की। कारण क्या है, ये चित्र देख रहे हैं दाढ़ी वाले भाई साहब का, ये है भाऊराव पाटिल जी, जैन हैं, महाराष्ट्र में शैक्षिक क्रांति लाने वाले हैं। इन्होंने जब एक के अंदर एक प्रश्न कर लिया कि मैं अब सब बच्चों को पढ़ाऊंगा, नंगे पैर गांव पहुंच जाते रहे और बच्चों को पढ़ाना शुरू करते रहे। इनके शिक्षण स्थान में 1000 शाखाएं हैं। इन्होंने दावा किया जितनी मेरी दाढ़ी में बाल हैं उतने ही मैं स्कूल की शाखाएं खोल दूंगा। और फिर ऐसे ऐसे बच्चों को लेकर इकट्ठा करके इन्होंने कहा एक दिन तो त्योहार के दिन खाने को एक अन्न का दाना नहीं था, बच्चों को क्या खिलाएं। इनकी पत्नी आगे आई, उसने अपना मंगलसूत्र बेचा और बच्चों की व्यवस्था की थी। ऐसे है भाऊराव पाटिल जिन्हें 1969 में पद्म विभूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। और यही नहीं, इनके ऊपर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ। ऐसे भाऊराव पाटिल को आज हम याद करते हैं। चैनल महाराष्ट्र साधनी आप इसके लिए बहुत बहुत आनंदित है, आपको विनयान्जलि अर्पित करता है और आप सभी को सादर जय जय। कल फिर मिलेंगे नई खास बात के साथ, कुछ बहुत खास बात।